हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड में जागृति हरवानी आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि 6 अप्रैल 2023 को पूरे भारत में हनुमान जयंती मनाने वाले हैं, तो इसी संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगी। भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को प्रत्येक वर्ष हनुमान जी को जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसे हनुमान जयंती भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन राम भक्त वीर हनुमान जी का जन्म हुआ। राम भक्त हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार व मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से जीवन के बड़े बड़े कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। 2023 में हनुमान जयंती 6 अप्रैल को मनाई जाएगी, जबकि पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल 8:55 सुबह से लग जाएगी और दूसरे दिन यह 10:04 तक 6 अप्रैल तक रहेगी। किंतु पूरे भारत में 6 अप्रैल को ही हनुमान जयंती मनाई जाएगी। 6 अप्रैल सुबह 6:06 से सुबह 7:40 तक पूजा का समय शुभ बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस दिन भक्तगण स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी का ध्यान करते हुए वीर हनुमान जी का पंच पूजन करते हैं, जिसमें हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। बहुत से भक्त चमेली के तेल में केसरिया सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाते हैं। धूप दीप के पश्चात भक्त इन्हें अक्षत, कनेर, गुड़हल, चमेली, गुलाब के पुष्प अर्पित करते हैं। नैवेद्य में मालपुआ, बेसन या बूंदी के लड्डू, श्रीफल अर्थात नारियल व कई तरह के फल भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। कई भक्त ओम हनुमते नमः, ओम श्री रामभद्राय नमः जैसे मंत्रों का जाप भी करते हैं। कई भक्त हनुमान जी को बनारसी पान भी चढ़ाते हैं। भक्तों की यह मान्यता है कि इससे उनके सभी संकट दूर होके सुख शांति और तरक्की बनी रहती है। कई भक्त पीपल के पत्तों पर सफेद चंदन से श्री राम लिखकर श्री हनुमान जी को माला स्वरूप पहनाते हैं। यह भी अति शुभ फल देने वाला माना जाता है। हनुमान जयंती के दिन कई जगह शोभा यात्रा, भंडारे, हवन, यज्ञ किए जाते हैं। जगह जगह हनुमान जी के जय जयकार होती है। हनुमान जी को कलयुग का देवता माना जाता है। ये भक्तों की इच्छाओं व संकटों का शीघ्र हरण करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर उनकी पूजा करने से शत्रु बाधा, शनि दोष दूर होकर सुख व धन का आगमन होता है। वैसे तो हनुमान जयंती एक हिंदू त्योहार है, किंतु इसे भारत के साथ साथ नेपाल में भी मनाया जाता है। नेपाल के तो वीर हनुमान लोकप्रिय देवता है। स्थान देश के अनुसार थोड़े रीति रिवाज बदल सकते हैं, किंतु शक्ति और साहस के देवता हनुमान जी का आशीर्वाद मांगना सभी के लिए एक बराबर है। वीर हनुमान जी का नाम आते ही हमारे सामने हनुमान जी का राम भक्त के रूप में सबसे बड़े बलशाली भक्त की छवि आती है। कहते हैं यदि कलयुग में कोई ईश्वर इस धरती पर है तो केवल परम राम भक्त श्री हनुमान ही है। श्री हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है। इनका वेग तो वायु से भी तेज माना जाता है। इनका जन्म ही राम काज को सिद्ध करने के लिए हुआ था।
ऐसा माना जाता है। पवन पुत्र का नाम लेते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। इनका नाम सुनते ही सभी बुरी शक्तियाँ दूर भाग जाती है। कहते हैं कलयुग में सिर्फ प्रभु हनुमान ही सशरीर विद्यमान है और जब इस धरती पर प्रभु राम का नाम रहेगा तब तक राम भक्त हनुमान भी रहेंगे। मुनि ऋषियों के अनुसार हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण के चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहते हैं एक बार जब वो केवल 6 माह के थे, उन्हें अत्यंत भूख लगी थी। माता अंजना जैसे ही बाहर भोजन लेने जाती है, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है और वे आकाश की तरफ देखते हैं। जो लाल फल जैसा गोल वस्तु सूर्य दिखाई पड़ता है, उससे खाने वो आकाश में उड़ जाते हैं। मान्यता है कि उनका हनुमान नाम क्यों पड़ा। जब बालक मारुति लाल सूर्य को खाने आकाश में पहुंचे, उस समय अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रसने वाला था। लेकिन जब उसने देखा कि कोई और सूर्य को खाने जा रहा है, तो वह उस डर से देवराज इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने बालक को सूरज को खाने से मना किया, पर वो कहाँ मानने वाले थे। तब गुस्से में आकर इंद्र ने मारुति पर अपना वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी पर आघात लगा और वो मूर्छित होकर धरा पर गिर पड़े। इंद्र के ऐसे दुस्साहस से पवन देव अत्यंत क्रोधित हुए और गुस्से से आकर पूरी धरती से वायु का संचार रोक दिया। समस्त संसार बिना वायु के विचलित हो उठा। ब्रह्मदेव ने आकर बालक मारुति को पुनर्जीवित किया और वायुदेव से अनुरोध किया कि वो संसार में पुनः वायु का संचार करे, अन्यथा समस्त संसार मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उनके आग्रह करने पर वायुदेव मान गए और अपने पुत्र को वरदान दिया कि उनकी गति उससे भी तेज होगी। साथ ही ब्रह्मदेव समेत सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया और इस तरह हनु अर्थात ठुड्डी पर चोट लगने से उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान श्री राम के अनन्य भक्त है। वो हर समय अपने प्रभु श्री राम और माता जानकी की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कहते हैं जो भी जन प्रभु राम का नाम जपता है, उसे हनुमान जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। भगवान हनुमान को तीनों लोकों का सबसे शक्तिशाली भगवान माना जाता है। उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें से कुछ है बजरंगबली, केसरी नंदन, पवन कुमार, मारुति, संकट मोचन आदि। हनुमान की शक्ति और भक्ति के कारण लोग उनसे आशीर्वाद पाने के लिए एक निस्वार्थ जीवन जीने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। विशेष रूप से परेशानी या खतरे के समय में भगवान श्री हनुमान जी का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है। एक हिंदू के लिए यह जरूरी है और सामान्य भी है, चाहे वह कितना भी शिक्षित क्यों न हो। संकट में, खतरे में या भय से गुजरने पर सबसे पहले जय हनुमान का नाम ले लेता है। हनुमान जी भगवान होने का दावा नहीं किया, परंतु खुद को त्रेता युग में विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम के सबसे वफादार और समर्पित सेवक के रूप में वर्णित है। वीर हनुमान जी को रुद्र का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि माता अंजना अपने पूर्व जन्म में शिव की महान भक्त थी और कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया था। वरदान स्वरूप शिव को ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान मिला था। वरदान के फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ ने रुद्र अवतार में अंजना कोख से जन्म लिया। ऐसी ही किंवदंतियां है कि उन्होंने इसके लिए पवन देव को चुना था और अंजनेय हनुमान का उत्तरदायित्व सौंपा था। पवन देव
ने ही शिव के अंश को अंजना की कोख में पहुंचाया था। इसी के लिए हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है। वीर हनुमान जी को बचपन में एक श्राप मिला था। बचपन में हनुमान जी बहुत ज़्यादा शरारत किया करते थे, हर वक्त मस्ती करते थे, साधु संतों को भी बहुत परेशान किया करते थे और उनकी तपस्या आदि में विघ्न डाला करते थे, जिससे क्रोध होकर एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वो अपनी सारी शक्ति भूल जाएंगे और जब कभी उन्हें कोई शक्ति याद दिलाएगा तभी उन्हें शक्ति याद आएगी। इसी कारण जब माता सीता का पता लगाना लंका जाना था तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति को याद दिलाना पड़ा। यह प्रहवन और सुंदरकांड में मिलता है। वीर हनुमान जी को कई देवताओं से वरदान भी मिला था। बालक मारुति बचपन से ही बहुत शरारती थे, जिस कारण उन पर एक बार देवराज ने वज्र प्रहार किया था। उसके बाद ब्रह्मदेव, महादेव, इंद्रदेव आदि कई अमोघ वरदान भी मिले थे। इंद्र देवता ने आशीर्वाद दिया था कि उनका शरीर वज्र की भांति हो जाए। तभी से प्रभु का नाम बजरंगबली पड़ गया। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि वो चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल। श्री हनुमान जी की भक्ति सभी के लिए अनुकरणीय है। श्री राम के अन्यन भक्त हैं। हनुमान को भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है। कहते हैं जहाँ भी श्री राम की वंदना होती है वहाँ श्री हनुमान अवश्य मौजूद रहते हैं। वीर हनुमान जी को हिंदू देवी देवताओं में प्रमुख स्थान प्राप्त है। उन्हें हनुमंत, दुखभंजन, मारुति नंदन आदि जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। उनकी माता का नाम अंजना था, इस कारण हनुमान को अंजनेय अर्थात अंजना का पुत्र भी कहते हैं। उनका पिता का नाम केसरी था, इसलिए उन्हें केसरी नंदन भी कहते हैं। हनुमान एक ऐसे भगवान है जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की मदद की। उनकी पत्नी सीता को राक्षस राज रावण से बचाने में और समाज में नायाब उदाहरण पेश किया। साथ ही भक्ति शक्ति के प्रतीक बने। उन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है और चीनी पौराणिक चरित्र सूर्य वीकोंग का स्रोत भी माना गया है। वीर हनुमान जन्म से जुड़े कई रहस्य और रोचक तथ्य भी है। हनुमान एक शापित अप्सरा पुंजिकस्थला अर्थात अंजना के पुत्र है, जिसे एक ऋषि से वानर कुल में जन्म लेने का श्राप मिला था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस श्राप के कारण देवी अंजना एक वानर महिला बन गई थी। वह केसरी की पत्नी थी, जो एक शक्तिशाली वानर राज थे, जिन्होंने एक बार शक्तिशाली हाथी को मार गिराया, जो ऋषि और अन्य जीवों को परेशान किया करता था, इसलिए उनका नाम केसरी पड़ा था। ऐसी भी कई किंवदंतियां हैं कि जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे, तब उनके यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ण पात्र में खीर देते हैं और राजा दशरथ से उनकी तीनों रानियों को देने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि अग्निदेव अदृश्य हो जाते हैं। राजा दशरथ सबसे पहले माता कौशल्या को खीर खिलाते हैं, फिर माता सुमित्रा को और सबसे अंत में माता कैकेयी को, जिस कारण माता कैकेयी रूठ जाती है। दूसरी ओर माता अंजना भी भगवान शिव की पुत्र प्राप्ति हेतु अंजन पर्वत पर तपस्या करती रहती है। तभी उड़ता हुआ एक चील आता है और कैकेयी के हाथ पर रखे पात्र से कुछ खीर उठाकर आकाश की ओर उड़ जाता है और माता
अंजना जो अंजन पर्वत पर तपस्या में लीन रहती है उनके हाथों में गिरा देता है और माता अंजना उसे शिव शंकर का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेती है। दरअसल वो चील सामान्य चील नहीं रहता है, बल्कि माता अंजना की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने ही उसे ऐसा करने के लिए भेजा रहता है। खीर खाकर जहाँ राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती होती है और श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म होता है, वहीं माता अंजना वीर हनुमान को जन्म देती है। रामलीला के प्रमुख पात्रों में जब भी रामलीला की जाती है तो बिना हनुमान के पूरी रामलीला अधूरी मानी जाती है। जैसा कि स्पष्ट है कि हनुमान भारत में होने वाली रामलीलाओं का एक अभिन्न अंग है। रामलीला रामायण या रामचरितमानस की कहानियों का एक नाटकीय रूपांतर है। इसका मंचन ज़्यादातर दशहरे के शुभ समय के दौरान किया जाता है या फिर हनुमान जयंती पर। इस त्यौहार के अलावा एक और महत्वपूर्ण त्यौहार है हनुमान जयंती, जो हमारे भारत में मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, किंतु केरल और तमिलनाडु जैसे स्थानों पर यह दिसंबर जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार में हनुमान भक्त सूर्योदय से पहले ही मंदिरों में जमा हो जाते हैं और फिर वे दिन भर आध्यात्मिक स्मृतियाँ और बुराई पर अच्छाई की विजयी के बारे में रामकथा पर परिचर्चा करते हैं। वीर हनुमान जी की हनुमान चालीसा तो सभी को अच्छी तरह से ज्ञात है और याद है, और किसी भी परेशानी का सामना करने पर सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हम सभी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं और हमारा डर छूमंतर हो जाता है। जो अगली बार आप भी किसी समस्या या डर में हो तो भगवान को कैसे बुलाना है, तो आप जानते हैं कि क्या पौड़ी पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। भगवान श्री राम के सबसे बड़े बलशाली ताकतवर श्री हनुमान जी भारत के सबसे बड़े महाकाव्य रामायण में सर्वप्रथम आते हैं। भारतीय इतिहास के अनुसार हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्रावतार है। ऋषि मुनि या ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले हुआ था। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग के आखिरी चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र में व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर हुआ था। इसलिए मान्यता है कि सुबह 6:03 पर वीर हनुमान जी से मंगलवार के दिन जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह पूरी होती है। भारत देश में झारखंड के गुमला जिले के अंजन नाम की छोटे से पहाड़ी गांव की एक गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म की ये जानकारी कई ज्योतिषियों की गणना के अनुसार है, जो सटीक है, परंतु उनके जन्म को लेकर कुछ निश्चित भी नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके के लोगों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, जबकि कर्नाटक में रहने वालों की यह धारणा है कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में हुआ। पंपा और किष्किंधा के ध्वंसावशेष अब भी एमपी में देखे जा सकते हैं। फादर काम्बिल बुके ने लिखा है कि हनुमान जी वानर पंथ में पैदा हुए थे। इस प्रकार हनुमान जी के जन्म को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, परंतु उनकी शक्ति का कोई भी नकार नहीं सकता है। कहा जाता है कि जिसने हनुमान जी का नाम लिया उसने अपने जीवन को सब कुछ पा लिया।
हमारी धार्मिक पुस्तकों में सभी देवी देवताओं के 108 नाम बताए गए हैं। उसी तरह वीर हनुमान जी के भी 108 नाम है जो मंगलवार के दिन पढ़ने से विशेष लाभ दिलाते हैं और भक्तगण उनके 108 नामों की स्तुति करते हैं। वीर हनुमान जी की पूजा सिर्फ हनुमान जयंती के दिन ही नहीं अपितु हर दिन हनुमान जी के प्रत्येक मंदिर में, चाहे वो देश दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों ना हो, उनकी उपासना को भक्तगण महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। कहते हैं कि जब तक राम जी का नाम इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक हनुमान जी का नाम भी इस पृथ्वी पर रहेगा। राम जी जहाँ वहाँ हनुमान जी भी रहेंगे और ये वरदान स्वयं राम जी ने हनुमान जी को दिया था। हनुमान जी साक्षात इस धरती पर विराजमान हैं, इसलिए हनुमान जी की जयंती वाले दिन ही नहीं बल्कि बाकी दिन भी इनकी उपासना बड़े जोरों शोरों से की जाती है। इनकी उपासना ऐसी करी जाती है कि ऐसा अनुभव होता है जैसे साक्षात हनुमान जी अपने भक्तों के दुख और तकलीफों को दूर करने के लिए स्वयं पधारते हैं। आप सभी को जागृति इंडियन न्यूज़ की तरफ से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हनुमान, जय श्री राम। दोस्तों कमेंट में जय हनुमान, जय श्री राम का नारा जरूर लगाइए।